अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जो रहमान फाउंडेशन के जानिब से नोमानी हॉस्पिटल बेलगाम शहर में जो चल रहा है, एक मज़ीद स्टेप आगे हिजामा कैंप आज रखा गया है 5 जून 2022 में। इसमें 50 मर्दों के लिए फ्री हिजामा कैंप रखा गया है और 50 मस्तूरात के लिए। ये स्टेप उठाने का ज़रूरत इसलिए महसूस होगी, ये एक सुन्नत तरीका है इलाज का। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गायनेक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, सर्जरी डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन वार्ड है, साथ में होम्योपैथिक है। एक हिजामा का एक तरीका है जो माशाल्लाह बहुत मकबूल और सुन्नत तरीका है। इसलिए डॉक्टर समीउल्लाह निज़ामी और डॉक्टर तहिया जमादार जो अल्हम्दुलिल्लाह आज कैंप में भी है और इंशाल्लाह इसके साथ में रोज़ाना अवेलेबल भी रहेंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसानियत को इसके ज़रिए से भी फ़ायदा पहुंचता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सुबह 10 बजे से ही लोग आना शुरू है, इंशाल्लाह 5 बजे तक ये कैंप चलता रहेगा। कोशिश यही है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातुहुम के तरफ से कि भाई इंसानियत के लिए खिदमत जिस रास्ते से जिस तरीके से हो करते रहना है, क्योंकि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो ये हमारे ज़िम्मे है कि इंसानियत को जिस रास्ते से हो राहत पहुंचाए। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम रहमान फाउंडेशन की बेलगाम शहर में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाल है और कोशिश ये है कि इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और इंशाल्लाह कल 6 तारीख से नर्सिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू है, जिसमें 35 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। करीब 12-13 वेटिंग है, लेकिन हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है, इस वजह से हम लोग 35 पे स्टॉप किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एमडी डॉक्टर्स हैं और एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं जो इसमें काम यानी टीचिंग करेंगे। और इंशाल्लाह ये स्टेप हमारा टीचिंग लाइन में फ़र्स्ट स्टेप है। उम्मीद है कि आगे जीएनएमसी और पैरामेडिकल कोर्सेज़ है और फिर स्कूल है, कॉलेज है। इंशाल्लाह आप लोगों का दुआ साथ में रही और अल्लाह का फजल रहा तो इंशाल्लाह वो भी स्टेप इंशाल्लाह पूरा करेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उनको भी काम करना है। तो आपको जो है एक बात याद रखना है कि आप आज यहाँ जिस तरह से आए वैसे अगले कॉलेजेस में भी जहाँ भी पढ़े वैसा नाम रोशन करेंगे और कुछ ना कुछ बनेंगे। जिंदगी का एक मकसद बना लो। मेरी बच्ची पढ़ने जा रही है, कॉलेज में जा रही है, कैसा जा रही है, बराबर उसके ऊपर वाच भी रखना है और भरोसा भी करना है। नहीं अपने बच्चे पर भरोसा, तो कॉलेज कैसी भी रहो, कॉलेज में कुछ भी हो, लेकिन अपनी बच्ची अच्छी है तो बच्चे उसका फ्यूचर भी अच्छा है। इसलिए जो है बच्ची पर भरोसा रखकर कॉलेज को भेजना भी ज़रूरी है।
आज कॉलेज की सख्त ज़रूरत है बच्चों को हमारे सिखाने की। डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, अच्छे एक उस्ताद बनाना है, कुछ भी बनना है, बनाना है बस। तो इसलिए जो है आप पीछे मत हटो। आपको जो है बहुत सारी तंजीमें हैं, अंजुमन कमेटी है, अल-फलाह बैतुल माल है और ऐसे बहुत सारी कमेटियाँ हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अपोजिट जायका होटल, कभी मुझे कांटेक्ट कीजिए आगे कि मैं स्टेप्स क्या है बता दूंगा। हम गरीब हैं, पढ़ाई करने गए हैं। हमारे सेठ साहब ने बहुत सारे मुसलमान के बच्चे, हमारे एमएलए साहब उनके पास भी जाके ठहरते थे, इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलाओ। सर के पास आते थे, कितने जने को दिलाने का है, 5 दिलाएंगे, 10 दिलाएंगे, मना करने लगे। स्कूल वाले हमारे मुसलमान को एडमिशन को, हमारे फिरोज सेठ साहब, हमारे राजू सेठ साहब बोले सो एडमिशन को मना करने लगे। तब डिसीजन ये लिए, हम क्यों स्कूल नहीं करेंगे। आज इस स्कूल में 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एक मकसद रहना चाहिए, एक सोशल वर्कर है। इसके लिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल, पीयूसी, आईटीआई एंड डिग्री एंड एमकॉम, केजी टू पीजी एक कैंपस भी एजुकेशन कैंपस बन गया है। और बाबर मुल्ला साहब ने बता दिए, हम देखते हैं हमारे मुसलमान लोग आते हैं, मिस्टर बराबर नहीं, शिकने बराबर नहीं। हमारे एक प्रेसिडेंट साहब, अजीब प्रेसिडेंट साहब है हमारे कर्नाटक में, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं कि कमर्शियल बना के स्कूल का पैसा ले जाके घर को इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे प्रेसिडेंट साहब हैं, जगत साहब। हमारे एक प्रेसिडेंट साहब ऐसे हैं, अपना घर का पैसा ले के स्कूल में डालते हैं। जो गरीब बच्चे आते हैं उनको फीस भरते हैं, फीस भरने के बाद वो ऐसा हमको लगता है कि सर हमारे पास किताब लेने को पैसे नहीं, ले किताब लेने को पैसे नहीं, सर हमारे पास ड्रेस कोड लेने के लिए पैसा नहीं, ड्रेस कोड लेने के लिए पैसा नहीं। एक बिग मैन रिस्पेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी होना चाहिए, बिग मैन। बहुत जने अमीर लोग हैं हमारे बेलगाम में, मगर अमीर भी रहना चाहिए, सोसाइटी को रिसोर्स पर्सन भी होना चाहिए। ऐसे एक हमारे दोनों भाई इधर है। रोशनी में आपके सामने सर ने बात बताई। हमारे सदर साहब को मालूम था कि लड़कियां ही जो है कौम को संवारने वाली है, तो उन्होंने पीयूसी फर्स्ट और सेकंड में लड़कियों की ही कॉलेज कर दी। उन्होंने पीयूसी फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ हमारे यहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। आप बिला झिझक जो है एडमिशन लेकर अपने कौम और मिल्लत का जो है नाम रोशन कर सकते हैं। आपने अपने स्कूल में टॉपर किया और बेहतरीन नंबरात हासिल करके अपने स्कूल का और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और मैं अपने अल-फलाह की जानिब से आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप कहीं आगे पढ़ने में कुछ मुश्किल आ रही है या माली तौर पर कुछ परेशानी है, तो अल-फलाह आपका बेहतरीन साथ देगा और जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाह। कभी अंजुमन में आते हैं बच्ची साइंस में 40 ले लेती है, मुस्लिम में साइंस करोगे, उसको बड़ा बना के समझा के पूछने को बोलती है कि मेरी दोस्त कर रही है कि मैं करना चाहती हूँ, मेरी सही लोग क्लास में रहे तो मैं करूँ। ऐसे मत कीजिए बेटा। इफ योर परफेक्शन इज इन आर्ट्स, अगर आपका परफेक्शन अकाउंटेंसी में है तो आप कॉमर्स में जाएंगे, अगर आपका परफेक्शन साइंस में तो साइंस। आपको जहाँ आपको करना है, जहाँ आप समझते हैं कि ये मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जहाँ पे आपका परफेक्शन है आप वहाँ पे जाइए। आपके दोस्त लोग जा रहे हैं करके जाना ज़रूरी नहीं है, दोस्त लोग बाद में भी मिल सकते हैं। और स्टडी करना और आगे बढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। आज आप टॉपर्स हैं, हमें फख्र है आपके ऊपर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पीयूसी 2 में भी टॉपर्स रहें, बीएससी, बीकॉम या बीए में भी टॉपर्स रहें, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टॉपर्स रहें। आपकी मेहनत अब स्टार्ट हुई है। यू हैव टू लिव अप टू योर स्टैंडर्ड। आप अगर 95 लिए हैं आज, तो सोचिए कि मैं 95 के नीचे कभी नहीं जाऊँगी, माई टारगेट में भी 99 मेरा पीयूसी 1 में, इसके आगे मैं बढ़ती ही जाऊँगी या बढ़ता ही जाऊँगा। कीप दैट योर टारगेट। अब 80 लिए है तो मैं 90 लेके ही दिखाऊँगी या दिखाऊँगा।
ये नाम का जज्बा चल रहा है। यूपीएससी में सर बता रहे थे कि सोच के देखो मैं डीसी हूँ, अच्छी बात है, सोचिए मैं डीसी हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। लेकिन यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 18 से 20 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। 18 to 20 hours you have to study, you have to work hard. डे ड्रीमिंग में नहीं होता है, सिर्फ सोचने से या ख्वाब देखने से नहीं होता, उसको मेहनत लगती है। और हमारे बच्चे, मुझे मालूम है कि जब दिमाग में लेते हैं और जज्बे में लेते हैं, मेहनत करेंगे तो मेहनत करके टॉपर बनते हैं। ये मेरे बच्चों के ऊपर मेरे को भरोसा है, पूरा भरोसा है। आई नो दैट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इधर मैं बहुत डरी हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ बोलने का मौका मिलेगा, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ये मौका मिला है कि मैं अपने चंद ख्यालात जाहिर कर सकूँ। मैं इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मेरे माँ बाप पहले, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतना कर सकूँ। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि हाँ तू कर सकती है। मुझे खुद पर यकीन नहीं था, मैं सच बोलूँ, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना कर सकती हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मुझे नहीं लगा था कि इतना आ सकता है, पर मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। आज उन्हीं के वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेरी माँ इतना खुश थी कि अब उन्हें कुछ पूछेंगे तो वो आंसुओं से उनकी आंखें जाएंगी, इतना खुश है। मुझे बहुत फख्र होता है कि मैं मेरे माँ बाप की बेटी हूँ। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि मेरा इतना रिजल्ट आया, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे अब्बा जब भी बाहर जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि ये इनकी बेटी ने इतना किया। पहले वो खुद से इंट्रोड्यूस होते थे, कहते थे अब्दुल कादिर इनामदार है, ये इंजीनियर है, बट आज उन्हें कहा जाता है कि उम्मे हनी इनामदार के बाप हैं जिन्होंने 99% इससे ज़्यादा फख्र वाली बात क्या हो सकती है कि अपने माँ बाप को खुद के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए। आप सबको बहुत डरी हुई हूँ, और हमारे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं मेरे लिए और हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। मेरे अब्बू ने तो एग्ज़ाम से पहले, रिजल्ट से पहले बता दिया था कि मिसबा तेरा आ जाएगा 98, तो टेंशन क्यों ले रही है। पहली बात कि मैं ये क्रेडिट मेरा 98.4% आया, तो पहली क्रेडिट मैं मेरी अम्मी को देना चाहूँगी। लड़कियों को उर्दू मीडियम स्कूल में डालना चाहिए था, इंग्लिश में क्यों डाला तुमने? इंग्लिश से तो लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी, उर्दू में डालो, दीनी तालीम हासिल कर लेंगी। ऐसा क्यों? हमारे अब्बू उनकी एक बात नहीं सुनी, वो हम पे इतना विश्वास करते हैं कि वो उन्हें कहते हैं कि हमारी बेटी तो इंग्लिश में भी जाए, वो हमारा नाम रोशन करेगी, वो अपने दीन को लेके चलेगी। उन्होंने एक बार मुझे नहीं कहा कि मिसबा इंग्लिश नहीं, तुम उर्दू में ट्रांसफर हो जाओ। ऐसा नहीं कि वो कॉलेज में जाएंगी या दूसरे कॉलेज में जाएंगी तो बिगड़ जाएगी। हमारी बेटियां अपना कैरेक्टर लेके अपने मजबूती से आगे बढ़ेंगी और हमें पूरा भरोसा है कि कोई भी शैतान की चीज़ सामने आए तो उसको दूर कर देंगी, लात मार देंगी। हमें पूरा भरोसा है, वी विल ऑलवेज बी विद आवर डॉटर्स। यहाँ पे आ जाएगा सब लोग।
मैं वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल से नेशनल प्रेसिडेंट SC/ST सेल विंग से बात कर रहा हूँ और मैं बहुत खुशी हूँ आज जो पुणे में पिछले महीने 15 तारीख को जो नेशनल अवार्ड का फंक्शन था, ये दूसरी बार मुझे नेशनल अवार्ड आज मिल रहा है और मैं सब लोगों का शुक्रगुजार करना चाहता हूँ जो वर्ल्ड ह्यूमन काउंसिल में मेरे साथ नेशनल कमेटी में है और जो मेरे सोशल वर्क को और जो करप्शन जो हो रहा है उसके बारे में मैंने फ़ाइट किया, कोविड में जो फ़ाइट किया वो सब का उन्होंने देखा और इसलिए मुझे आज इस बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे, बहुत सारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इसलिए इसके द्वारा मैंने जो लड़ाई की उसको उन्होंने पहचान के वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल में मुझे राष्ट्र प्रशस्ति प्रदान किया, नेशनल अवार्ड, एक्सीलेंस अवार्ड दे दिया और ये दूसरी बार है जो वो मुझे दे रही है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे साथ नेशनल अवार्ड्स में है। सो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर मिस्टर अंसारी सर जिन्होंने मुझे बहुत मैं उनको एक पप्पा कहता हूँ उनको, उन्होंने मुझे चलाया और शेख सर जो हुबली के रहने वाले हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अंसारी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा और डॉक्टर हज सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और डॉक्टर प्रसन्न गोस्वामी सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मीरज अंसारी सर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मौलाना अनवर हक का भी सर जी का भी और राम अकबल बहादुर सिंह जी का भी और हाजी सैयद लायक उनका भी जो सारे और स्पेशली ये सब काम करने के लिए मुझे बहुत अंसारी सर ने एंकरेज किया और मेरे साथ कभी भी थे और हक सर ने भी मुझे बहुत एंकरेज किया और पंजाब से आरती राजपूत के कहे उन्होंने भी वो फिल्म के डायरेक्टर भी है और उन्होंने मुझे बहुत एंकरेज किया और उसके साथ साथ जो नेशनल कमेटी में छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, दूसरे स्टेट से जो लोग आए थे, आंध्र प्रदेश से, वो सब हम नेशनल कमेटी मिल के ये काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ह्यूमन राइट्स लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ह्यूमन राइट से हर एक इंसान का हक होता है जो वो जाके उनका हक पूछ सकता है और कानून और जो भी हम काम करते हैं उसमें राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, गवर्नमेंट हो, मिलिट्री हो, पुलिस हो, वो सब हमें कोऑपरेटिव करते हैं। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं स्पेशली बेलगम से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ इसलिए जिसको कुंदा नगरी कहते हैं उस कर्नाटक से मैं हूँ और कर्नाटक से ये दूसरी बार मैं नेशनल अवार्ड मुझे मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ ही मुझे बिशप का और डॉक्टरेट का अवार्ड भी मिला है जो बेंगलोर में 2 दिन के पीछे था, और डॉक्टरेट ऑनररी अवार्ड मिला और उसके साथ साथ बिशप का भी अवार्ड मिला है। मैं सब लोगों का और सारे बिग होम फैमिली का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, सारे मीडिया लोग जो इस अवार्ड लेने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जिधर भी मैं जाता था वो मेरे साथ आते थे। मैं सारे मीडिया लोगों, दोस्तों को मैं और पुलिस लोगों को और सारे APMC पुलिस स्टेशन हो या मालमर्ती स्टेशन हो या दूसरे पुलिस स्टेशन जो वडगांव स्टेशन है, सब लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। ओके, और आज हम शाहूनगर में ये कार्यक्रम का हमने जो फिर से मुझे सब लोग और बेलगम की पब्लिक और बिग होम सब मुझे ऑनर करना चाहते हैं और इसके ज़रिए मैं इस प्रोग्राम को हमने आज आयोजित किया है वो बिग होम में शाहूनगर टाइड प्लाज़ा में है और इसका मेन आज चीफ गेस्ट है श्री सतीश अन्ना जारकिहोली जो KPCC वर्किंग प्रेसिडेंट है और MLA एमकनमड़ी के हैं और श्रीमती लक्ष्मी हेबालकर अक्का है जो रूरल बेलगाम के MLA हैं और श्रीमती जयश्री मालगी जी है जो एक्स कोऑपरेटर सिटी कोऑपरेशन बेलगावी कांग्रेस लीडर है और श्री चंद्रराज हट्टीहोली MLC बेलगावी है। वो सब लोग वाकई वो लक्ष्मी अक्का और चंद्रराज सर वो बेंगलोर से आ रहे हैं, उन्होंने कहा है हम 100% अटेंड करेंगे, सतीश अन्ना ने भी कहा है और वो हमें बहुत शुक्रगुजार करता हूं। और इसके साथ साथ मालमर्ती स्टेशन के CPI सर पाटिल सर ने भी उन्होंने मुझे बधाई दी है और APMC CPI सर जब हिरेमठ सर ने मुझे बधाई दी है और आज कोई ना कोई आने के लिए उन्होंने कहा है, मैं उन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा। इस प्रोग्राम को आप सब देखिए और हमें आशीर्वाद कीजिएगा और आगे मैं इस काम को, इस सिलसिले को मैं जारी रखूँ और आगे ले चलूँ और मैं इतिहाद न्यूज़ का भी बहुत धन्यवाद करूँगा। थैंक यू।